अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है। और आज जो है हम लोग अपना डे 5 का जो लेक्चर है उसको हम लोग कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेफ्टेक कोर्स आउटलाइन, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ का है। इसमें जो है, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया है जी एसईओ का, सर्च इंजन काम कैसे करते हैं, एसईओ कैसे काम करती है, व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट। तो अब हम लोग जो है अपने प्रैक्टिकल काम की तरफ मूव कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह हमारा लास्ट जो है थेरेटिकल एक टॉपिक होगा। उसके बाद इंशाल्लाह वी विल बी कवरिंग डिफरेंट प्रैक्टिकल करेंगे। इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन हो सके। और उसके बाद इंशाल्लाह फ्रीलांसिंग की तरफ भी हमारा एक्शन होगा कि हम लोग फ्रीलांसिंग भी करें, जो कि क्लाइंट ग्रैब करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज हमने पढ़ना क्या है। हमारे पास जो टॉपिक है आज जी स्टडी के लिए वो है जी ये वाला, डे 5, हाउ टू क्रिएट प्लानिंग एंड टेक्निक्स और स्ट्रेटजी कैसे आप लोग बनाते हो फॉर योर एसईओ। तो दिस इज द टॉपिक जी। इस टॉपिक की हम लोग अगर बात करेंगे, एक सेकेंड चलें, बोल्ड कर लें जिसको। चलें जी। अच्छा, आप जरा देखिएगा, ये हमारा टॉपिक है। आपने एसईओ को छोड़ देना है। आप परेशान ना होइएगा, आप एसईओ समझ के परेशान हो जाएंगे क्या हो रहा है। मुझे बताएं, आप लोग एक एड रन करना चाह रहे हैं तो आपका प्लान क्या होगा। यू नीड अ क्लियर गोल। गोल चाहिए होगा क्लियर। आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। आपने देखना है कि आपका एड की क्वालिटी कैसी है। ये चीजें करोगे ना डिस्कशन। और एंड पे कॉल टू एक्शन क्या है जी, मैं चाह क्या रहा हूँ, सीटीए कॉल टू एक्शन क्या है, क्या मैं सेल लेना चाह रहा हूँ, कस्टमर के व्यूज लेना चाह रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सर आप लोग बताएंगे। तो जब हम लोग अपनी एसईओ की भी प्लानिंग्स करते हैं, सबसे पहले वी नीड अ क्लियर गोल कि हम लोग इस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज क्यों करना चाहते हैं। व्हाट आर आवर गोल्स। हमारी ऑडियंस क्या है, किसको दिखाना है। गोल्स में क्या हो सकता है, मैं एक सेल लेना चाह रहा हूँ, ये बंदे को ये चीज़ दिखाकर, क्या मैं उसको जो है उसको मैं कुछ सिर्फ व्यूज लेना चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, क्या चीज़ें हैं, आपको पता होना चाहिए गोल क्या है, एंड गोल जो अचीव करना है आपने। आपकी ऑडियंस कौन सी है। अगर आप मेडिकल की वेबसाइट बना रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, जो लोग पेशेंट्स होंगे, मरीज होंगे, या जो मेडिकल में इंटरेस्ट रखते होंगे वो मेडिकल के बच्चे होंगे। और आपकी बच्चों की कोई शॉर्ट स्टोरीज टेलिंग वाली वेबसाइट है तो बच्चे यू विल ट्राई कि हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, अपने बच्चों को वो इनकरेज करेंगे वो हमारी जो वीडियोस को देखें। अगर आपकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आईटी के बच्चों से रिलेटेड है, जो कि नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अपडेट दे रही है, तो वी विल ट्राई कि पढ़ा लिखा बंदा इस चीज़ को देखे। तो वी नीड टू हैव अ क्लियर गोल एंड वी नीड टू मेक श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है, बताओ कि हमारी ऑडियंस कौन सी है, हमारे कौन लोग हमें सुनेंगे, क्या सुनेंगे, क्या करेंगे। ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये पता होंगी तो डैट विल हेल्प अस अलॉट। फिर क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओवरऑल एड की क्वालिटी, आपकी कंटेंट की क्वालिटी, जो आप चीज़ें दे रहे हैं क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और एंड पे होता है सीटीए, कॉल टू एक्शन। क्या आपको कॉल टू एक्शन क्लियर हो कि वट वी विल गेट, वट द कस्टमर विल गेट वंस ही और शी विल बी रीडिंग और मैसेजेस वगैरह, या ऐड जो भी हमारा होता है। अब इसको यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए मेरे लिहाज से। आप लोगों का प्लान इस तरह से होना चाहिए कि आपको अपनी वेबसाइट का पहले पता होना चाहिए कि वेबसाइट के गोल्स क्या हैं, वेबसाइट की ऑडियंस कौन सी है, किस चीज़ की वेबसाइट है। उसके बाद आपने ऑन पेज एसईओ देखनी है उसकी, कि ऑन पेज एसईओ कितनी अच्छी हुई है, क्या उसके मेटा टाइटल्स जो हैं वो ठीक है, क्या उसकी जो हेडर्स हैं फुटर्स हैं वो ठीक लगे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी पेज की ऑफ पेज एसईओ करनी है जी। ऑफ पेज में आपने बैक लिंकिंग्स क्वालिटी वाले ऐड करने हैं। बैक लिंकिंग्स ऐड करने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने बैक लिंक्स ऐड कर दी हैं। तो फिर आपने एक और चीज़ को बड़ा क्लियरली मेक श्योर करना है कि आपके जो बैक लिंक्स हैं उसके अंदर जो है आपने अपनी जो है सोशल मीडिया में भी अपनी पेरेंट्स देनी है। अब मिसाल के तौर पे आप इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगा रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक साथ दे दें ताकि लोग वहाँ पे उस वेबसाइट को व्यू कर दें। और अगर आप ऑफ पे जैसे बैक लिंकिंग कर रहे हैं, आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आर्टिकल इस क्वालिटी का लिखेंगे, लोग आपके आर्टिकल को रीड करके आपकी वेबसाइट की तरफ लाजम आए, ताकि आपको क्लिक्स पढ़ सकें। क्लिक्स पढ़ेंगे सेल ज़्यादा होंगी। ये चीज़ें देखिए। टेक्निकल एसईओ देखें, क्या स्पीड जो है वो किस तरह से जो है इसकी वेबसाइट की चल रही है, मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं, मोबाइल की एप्लीकेशन ठीक है, जो आपकी वेबसाइट होगी मोबाइल फ्रेंडली है नहीं है, क्यों नहीं है उसको देखें आप। उसके अलावा मल्टीपल आप देखेंगे स्पैम वगैरह तो नहीं यहाँ पे आ रहे, स्पीड कितनी अच्छी चल रही है, चीज़ों को आप नोटिस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कम्स आती हैं अंडर योर प्लान। उसमें आपको कीवर्ड स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए, कीवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके ऑन पेज एसईओ के अंदर। ऑफ पेज में कीवर्ड की स्टफिंग को आप यूटिलाइज करोगे। तो ये सारे बच्चे आप लोगों के प्लान्स होते हैं जो हम लोग भी बनाएंगे इंशाल्लाह, जब हम लोग अपनी वेबसाइट्स की ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक फॉर टुडे क्लास इज जी व्हाट आर एसईओ टूल्स एंड व्हाई वी नीड इट। वी हैव मल्टीपल टूल्स बच्चे। टूल्स क्या होते हैं,
टूल्स कुछ ऐसे औजार होते हैं, कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो कि हम यूटिलाइज करते हैं ताकि हम लोग अपनी जो है वो रिक्वायर्ड चीज़ को तक पहुंच सके। मिसाल के तौर पे मैं एक बंदे से कहता हूँ मुझे भाई एसी लगा दे मेरे घर में, और तूने अपने हाथों से एसी लगाना है, उन्होंने बोला चल उस्ताद तू बाहर हो, तेरे को कुछ नहीं हो सकता, तेरे पास दी गेम ही नहीं है। ठीक है। तो अब होगा क्या कि आपने क्या करना है, आपने ये मेक श्योर करवाना है लाइक कि उसको अगर आप कह रहे हो टूल्स के बगैर करो, तो उसने कहना भाई उस्ताद तू निकल जा। ठीक है। उसने कहना भाई ना आपके बस का काम नहीं है, मैं वो जो है ये जो आपका एसी है वो टूल्स के बगैर सही नहीं कर सकता, मेरे पास एक टूल्स होते हैं रिक्वायर्ड होते हैं, मुझे वो करने होते हैं, उसके बगैर काम नहीं होगा। फिर मैं आपसे कहूँ यार सर जी फिर ऐसा करें मेरा मोबाइल ठीक कर दें, लेकिन आपने हाथों से ठीक करना है, कोई टूल नहीं, कोई आपने ना उसको टांका लगाना है ना, या आपने उसको खोलने के लिए पेचकस यूज करना है, सब कुछ खुद ही कर दे। उन्होंने कहा पुत्र चल टाइम हो टाइम तू तो बाहर होना। ठीक है। तो बच्चे टूल्स क्या होते हैं? टूल्स आर दोज थिंग्स विच हेल्प्स अस इन मैनेजिंग ओवर डे टू डे टास्क। ठीक है। टूल्स क्या होते हैं बच्चे? वो चीज़ें होती हैं जो हमारे रोजाना रोजमर्रा के कामों को आसान करने के लिए मदद कर रहे होते हैं। तो सेम बच्चे जो एसईओ होती है, एसईओ में टूल्स होते हैं, टूल्स रिक्वायर्ड होंगे तो हमें क्वालिटी का पता चलेगा कि कीवर्ड मैंने एक्सट्रैक्ट किया है तो उस कीवर्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, केडी क्या है, सब कुछ, ये सारी कीवर्ड डिफिकल्टी, ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलती हैं। तो हम लोगों ने बच्चे मेक श्योर क्या करना होगा कि हम लोग टूल्स को यूटिलाइज करें। देर आर मल्टीपल टूल्स, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं। तो मैं बच्चे अपने कोर्स में हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि जो फ्री में टूल्स यूज हो जाए, गूगल प्लानर हो गया, गूगल कंसोल हो गया, वो हम लोग फ्री में यूटिलाइज कर लें। लेकिन जो पेड टूल्स हैं वो आपको पेड टूल्स ही लेने पड़ेंगे अगर आपने कामयाब होना है। ये ना हो कि बच्चे आपका इंटरफेस डिफरेंट आ रहा हो स्क्रीन पे, मेरा डिफरेंस आ रहा हो, तो देर द हाई चांसेस कि हमारा फिर काम जो है खराब हो जाएगा, फिर हमारे लिए कह रहे हैं कि एक पेज पे आना मुश्किल हो जाएगा और रैंकिंग लेना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हें तंग करेंगी। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर हमारे पास जो मैं टूल्स बताऊंगा, जितना जितने जिस लेवल तक हम लोग फ्री में टूल्स को यूटिलाइज कर सकेंगे मैं करूंगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन जहाँ पे टूल्स फ्री यूज नहीं होंगे, पेड होंगे, तो मैं आपको पेड की तरफ लेके जाऊंगा। तो ये चीज़ हमने मेक श्योर करनी है कि हम लोग उसको देखें, और सैमरिश जो है, मूव प्रो जो है वो यूटिलाइज करेंगे इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर। तो जहाँ तक फ्री टूल्स की दोबारा बात है, फ्री एक्सटेंशन होगी मैं करवा दूंगा, लेकिन बच्चे फ्री टूल से कभी भी उस लेवल पे एसईओ नहीं होगी जो आप चाह रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें पेड टूल्स की तरफ भी जाना पड़ेगा। ठीक है। दो टूल्स होते हैं, एक फ्री होते हैं और दूसरा पेड होते हैं। तो वी विल ट्राई हम दोनों का मिक्सचर यूज करें ताकि हमारे एक अच्छे लेवल पे एसईओ हो सके। अब हमारा जो लास्ट 5 जो हमारे टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं। वी विल मेक श्योर जो 6 वाला टॉपिक होगा उसमें आप लोग टूल्स की अवेलेबिलिटी भी करें, और आप लोगों को फिर हम लोग प्रैक्टिकल काम करना सिखाएंगे, जिसकी वजह से आपको काम मिलना शुरू होगा। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल काम शुरू हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पेड टूल्स ये भी रिकमेंड करें, पेड टूल्स आप लेकर आए। तो दिस इज द थिंग। अगर आप लोग जो है पेड टूल्स लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे तो आपके अपने ऊपर है, इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे मेरा और बस आपका इंटरफेस सेम नहीं होगा, जो मैं कर रहा हूँ वो प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं जी। अपना ख्याल रखिए, आप मुझसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।